तो इस समय बज चुके हैं दिन के 2 और हम अब निकल चुके हैं मनाली से अपने अगले पड़ाव कसोल के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कसोल यहाँ से करीबन ढाई 3 घंटे की दूरी पे है। हम सुबह से ही सोलंग वैली और पालचन में स्नो गेम्स या स्नो में एंजॉय कर रहे थे, बिना कुछ खाए पिए हुए। तो हमें अब लग रही है भूख, तो खाना भी खाएंगे कहीं ना कहीं रुक करके। हमारे फ्रेंड रवि जो कार चला रहे हैं, उन्होंने हमें एडवाइस करी कि हम यहाँ से आधा घंटे दूर यानी कुल्लू में जा कर के ब्यास नदी के किनारे कई सारे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे जाएंगे, रुकेंगे और करेंगे बढ़िया सा लंच कम ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने ना तो सुबह से ब्रेकफास्ट करा ना लंच करा। तो आइए करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और करते हैं अपना खाना एंजॉय। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं मनाली से वापस आके कुल्लू। तो करीबन 30-40 किलोमीटर्स वी शुड हैव ड्रॉन। और यहाँ पे आकर के हम रुके हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे कुछ ब्रेकफास्ट। सुबह से भूख लगी थी, जाके हमने स्नो एंजॉय करा था सोलंग वैली के पहले पालचन में। और वहाँ से नाउ वी आर गोइंग टू भुंतर, और भुंतर से हम जाएंगे कसौल और चलाल। तो उसके पहले में भूख लगी थी, तो ब्यास रिवर साइड में ब्यास रिवर, ब्यूटीफुल रिवर, बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट। और उस रेस्टोरेंट के सामने का जो लॉन है, वहाँ पर बैठ के करेंगे हम हैवी सा ब्रेकफास्ट। खूब सारी कैलोरीज अपने अंदर ठूसेंगे, खूब सारी चाय पियेंगे जो सुबह से हमने कुछ खाया नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे चलाल और कसौल की तरफ। सो दिस इज ब्यूटीफुल ब्यास रिवर, रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने, और ये राफ्टिंग पॉइंट का एंड भी है। तो करीबन यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर मनाली की तरफ, जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है, राफ्टिंग यहाँ आके खत्म होती है। और आद्या कर रही है इस मौसम को बहुत एंजॉय, और ब्यास नदी के पास जाकर के खेलना चाहती है छोटे छोटे से गेम। लेकिन हमने इंसिस्ट किया कि हम पहले खाएंगे खाना और उसके बाद आप करो एंजॉय। तो लेट्स, हमने ऑर्डर करा फूड एंड दीज आर फैमिली मेंबर्स वर एंजॉयिंग फूड। ये है रवि जो हमारे पायलट कम ड्राइवर कम टूर गाइड हैं, और सब खाना खा रहे हैं। आइए मिलवाता हूँ आपको पार्थ और आद्या से भी, और वो भी अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं इस ठंडी ठंडी धूप भरी दोपहर में। सो दोस्तों, मैं भी खाना खाता हूँ और दिन चलते हैं कसोल की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं भुंटर, और भुंटर से एक रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, जो जाता है कसोल और पार्वती वैली की तरफ। तो भुंटर इज ऑन दिल्ली मनाली हाईवे। कुल्लू के थोड़ी ही देर बाद, 5 मिनट बाद भुंटर आता है, और ये वो ब्रिज है, ये पार्वती वैली और व्यास रिवर का संगम है। तो यहाँ पे व्यास रिवर और पार्वती रिवर मिलते हैं, और यहाँ से आगे बन जाती है वो व्यास रिवर, जो आगे जाती है, आगे पहाड़ों की तरफ से होकर के जाती है पाकिस्तान। सो ये व्यास रिवर और पार्वती रिवर के संगम के ऊपर का बना ओवर ब्रिज, जिसको हम अब कर रहे हैं क्रॉस। और अभी हमने ले लिया है इस रास्ते पे लेफ्ट, और लेफ्ट ले करके हम जाएंगे पार्वती वैली की तरफ, यानी कसोल की तरफ, जो यहाँ से है करीबन 25-30 किलोमीटर दूर। तो 30 किलोमीटर का ड्राइव है पार्वती रिवर के साथ साथ। जैसे आप मनाली से जब कुल्लू की तरफ आते हैं, तो आपके साथ साथ व्यास रिवर बहती है। जब आप भुंटर से कसोल या खीरगंगा या तोश की तरफ जाते हैं, तो आपके साइड में बहती है खूबसूरत पार्वती रिवर। और ये रहेगी आपकी हमारी जर्नी। करीबन 40-50 मिनट हमें लगेंगे, या मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा पहुंचने में कसोल। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, वो रास्ता आपको जरूर दिखाएंगे और आपको घर बैठे एंजॉय कराएंगे जर्नी भुंटर टू कसोल। तो
तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है पार्वती रिवर, ब्यूटीफुल रिवर जो कि खीर गंगा वैलीज या तोस वैलीज से आती है। और हमारे राइट हैंड साइड पे हैं ऊंचे ऊंचे खतरनाक पहाड़, जहां से कभी कभार पत्थर गिरने की भी संभावना होती है। तो ये है ब्यूटीफुल सा रास्ता, एडवेंचरस रास्ता जो भुंटर से जाता है कसोल की तरफ। इंजॉय दिस रोड जर्नी। जरी टाउन से 4-5 किलोमीटर पहले हमें मिला एक यहाँ के लोकल गांव के लोगों का कुल देवी या कुल देवता का एक पोजीशन मिला, जो एक यात्रा जहाँ पे कुल देवी को शायद ये लोग मंदिर में लेके जा रहे हैं, किसी मंदिर में स्थापना करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे रिलीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, लोग पूरा का पूरा गांव उसमें शामिल है और बड़ी ही धार्मिक भावना के साथ, बड़ी ही इज्जत के साथ उस देवी की मूर्ति या कुल देवता की मूर्ति को लेकर के मंदिर की तरफ जाते हुए। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाऊं पहाड़ी लोगों का कल्चर। हम जैसे जैसे पार्वती वैली के और अंदर पहुंचते जा रहे हैं, पार्वती रिवर उतनी ही ब्यूटीफुल नजर आने लगी है और ये वैली भी उतनी ही ब्यूटीफुल नजर आने लगी। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वैली में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप अपनी आंखें इस ब्यूटीफुल रास्ते से हटा नहीं पाएंगे। और हम अब पहुंचने वाले हैं कसोल, जो कि थोड़ी ही देर में, मैक्सिमम 10 या 15 मिनट में विल बी रीचिंग कसोल। जरी को हम कर चुके हैं क्रॉस और एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती जा रही है टू सी कसोल। हाय, तो हम पहुंच चुके हैं इस समय कसोल भुंटर से करीबन 40 किलोमीटर का जो ड्राइव था, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल ड्राइव अलोंग पार्वती रिवर। तो पार्वती रिवर भुंटर से लेकर के यहाँ तक है, उसके किनारे किनारे ही सारी सड़कें हैं। तो हम पहुँच गए थे करीबन 4:30 के आसपास कसोल पहुँचे। हमने 2-3 प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करी, जिनमें से एक प्रॉपर्टी हमने शॉर्टलिस्ट करी है जो ठीक मेरे पीछे है। इस प्रॉपर्टी का नाम है सोनी कॉटेज इज़ ऑन द बैंक ऑफ पार्वती रिवर। मेरे पीछे इनके यहाँ रेस्टोरेंट एरिया है और इसके जस्ट पीछे पार्वती रिवर है। तो पार्वती रिवर की आवाज़ बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रही होगी। एंड दिस इज़ द कॉटेज, दिस इज़ द होटल वेयर वी आर गोइंग टू स्टे। एंड 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है। तो पहली नाइट हम यहाँ गुजारने वाले हैं। वी आर नॉट श्योर अबाउट नेक्स्ट 2 नाइट्स। तो जो भी करेंगे आपको बताते रहेंगे और इस कॉटेज का एक्सपीरियंस भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो कीप ट्यून्ड फॉर कसोल एंड नियर बाई एरियाज ट्रिप। थैंक यू। तो आइए आपको कराते हैं थोड़ा सा अपने होटल का टूर। रात का यानी शाम का टाइम है और होटल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ से आप पार्वती रिवर की आवाज़ें सुन सकते हैं। दिस इज़ रेस्टोरेंट एरिया और रेस्टोरेंट एरिया के अंदर ही बना हुआ है एक डेन, जिसे कसोल डेन या स्मोकर डेन बोलते हैं। तो वो डेन एरिया ये है जहाँ पे रात में सारे भोले के भक्त आएंगे और मलाना क्रीम का मजा लेंगे इस डेन के अंदर। सो अभी वी हैव द लिबर्टी टू विजिट, लाइक अभी बच्चों के साथ हम दिन में ही विजिट कर सकते हैं। रात में तो दिस एरिया इज़ नॉट गुड। ऐसा कोई खतरनाक नहीं होता, डेंजरस नहीं होता, बट यस स्मोकिंग होती है और उस समय नशे वाला माहौल होता है। तो बच्चों के साथ ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बी देयर इनसाइड। ये बाहर का एरिया है, डेफिनेटली हम बाहर जरूर यहाँ पे खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। दीज आर द हट्स जो कि बिल्कुल नदी के किनारे हैं और ये पीछे आपको दिख रहा है होटल का एरिया। अब आपको दिखाता हूँ मैं कसोल टाउन। सो दिस इज़ कसोल टाउन, जो शाम को हम इस समय निकले हुए हैं। आपको दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल, कितना सीरीन एनवायरनमेंट है, बहुत साफ़ सुथरी सड़कें,
और ठंडा मौसम। इस समय कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से थोड़े से टूरिस्ट कम हैं। तो कसोल इज़ रियली फेमस फॉर इजरायली टूरिस्ट एंड इटालियन टूरिस्ट। लेकिन इस टाइम पे आपको कोई इजरायली और इटालियन टूरिस्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इंटरनेशनल ट्रेवल में रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से वो लोग अभी यहाँ आ नहीं पाए हैं। सो कसोल इज़ रियली फेमस, रियली पॉपुलर अमंग हिपीज, अमंग दोज काइंड्स ऑफ लाइक ट्रेवलर्स जिन्हें वीड पीना अच्छा लगता है, गांजा, मारिजुआना, इनका मलाना करीम, इन सब के जो शौकीन हैं, ये उनके लिए भी बहुत फेमस है। पर बिसाइड ऑल दीज थिंग्स, नेचर यहाँ पे अपनी खूबसूरती के चरम पे है, बहुत ब्यूटीफुल है। आप फैमिली के साथ भी यहाँ आके ट्रिप कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ विलेजेस टू सी नियर बाई चलाल विलेज, मलाना विलेज, तोस विलेज, कुलगा, पुलगा, कुटला एंड मोस्ट फेमस मणिकरण, जो यहाँ से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सीधी रोड मणिकरण भी जाती है। सो दिस इज द कसोल मार्केट। कसोल मार्केट में बहुत सारे कई हैपनिंग से कैफ़े हैं, ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स, कई सारे जर्मन बेकरीज हैं, कैफेटेरियाज हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, उन सब के साथ चिल आउट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल कसोल, दिस इज़ ब्यूटीफुल कसोल मार्केट। लेट्स वॉच इट। तो आज शाम को हम घूमेंगे कसोल मार्केट, यहाँ का वेदर एंजॉय करेंगे, यहाँ का खाना एंजॉय करेंगे। उसके बाद अगला दिन हमारा होगा चलाल ट्रिप का। आपको दिखाऊंगा मैं चलाल विलेज के स्टे अरेंजमेंट्स एंड अबाउट एवरीथिंग। So this is what we woke up at Kasol on our second day of trip. सुबह के करीबन 9 बजे हैं। हमें उठने में थोड़ी सी लेट हो गई, ठंड ज़्यादा थी, रूम के अंदर गर्म पानी आने में थोड़ा टाइम लगा। तो अब सब कुछ सेटल, नाउ वी आर आउट। ये होटल के बाहर वाला एरिया है। ये है मिस्टर अमन त्रिपाठी, जॉगिंग करके आए अभी अभी। दीक्षा योगा कर चुकी हैं और आद्या तो अभी अभी सूर्य नमस्कार करके फ्री हुई है। तो अभी विल गो समवेयर आउटसाइड ऑफ द होटल प्रीमाइसेस। वहाँ पे चाय बड़ी सस्ती है, 10 रुपये की चाय है। अमूमन होटल्स में अब 50 रुपये की चाय है। तो अगर आप 7-8 लोग इकट्ठे ट्रेवल कर रहे हैं तो सिर्फ चाय का बिल 400 रुपये का देना इज़ नॉट वाइज। तो रोड जस्ट अक्रॉस द रोड वी हैव अ वेरी गुड रेस्टोरेंट जो सिर्फ 10 रुपये में चाय ऑफर करते हैं। विल गो एंड विल हैव आवर टी ओवर देयर। डब्लू और रश्मि होटल के बालकनी में खड़े हुए हैं। और आज का हमारा जो प्लान है, अभी हम चाय और ब्रेकफास्ट के बाद हम चलाल जाएंगे। चलाल इज जस्ट अक्रॉस द पार्वती रिवर। पार्वती रिवर बिल्कुल मेरे आगे है। अगर आप देख सकते हैं इस रेस्टोरेंट, तो इस रेस्टोरेंट के पीछे है पार्वती रिवर। थोड़ा सा आगे जाकर के एक पैदल पार करने वाला पुल है, उस पुल को हम पार करेंगे एंड विल गो टू चलाल विलेज। तो चलाल विलेज आज एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही पुराना विलेज है। हिमाचल का कल्चर वहाँ देखने को मिलता है, हिमाचल के ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं। विल गो देयर एंड विल एक्सप्लोर चलाल और आपको भी दिखाएंगे। हे गाइस, सो एज प्रॉमिस्ड हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद नाउ वी हैव स्टार्टेड फॉर चलाल विलेज। सो ये है चलाल, इस मेरे सामने है पार्वती रिवर को हम क्रॉस करेंगे। सो कसौल के बीच के मार्केट में ही जैसे ही आप एक छोटी सी नदी क्रॉस करते हैं, आई डोंट नो दैट नेम ऑफ दैट रिवर, उसको क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा टर्न है। उस टर्न से आप आते हैं तो ये आपको ब्रिज मिलता है पार्वती रिवर के ऊपर। सो ये पार्वती रिवर है और मेरे सामने जो ब्रिज दिख रहा है आपको, तो इस ब्रिज से हमें क्रॉस करके चलाल विलेज पहुंचना है। सो चलाल 20 मिनट की ट्रैक है मेरे हिसाब से। कसोल से आप 20 मिनट की ट्रैकिंग करके आप चलाल विलेज पहुंचते हैं। तो बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से, लेकिन थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है। कसोल जो एक तरफ से मिनी इज़राइल जिसे कहते हैं, इट फुल ऑफ कैफ़ेज़, फुल ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड मल्टीपल होटल्स। तो थोड़ा सा चहल पहल है, यूथ ज़्यादा है, लोग एक वाइब्रेंसी और एक एनर्जी भरी लाइफ जीते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ऐसे टूरिस्ट हैं जिसको शांति, नेचर के और करीब रहना, कल्चर को समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट,
then all this music, booze and everything. तो you cross this bridge and reach चलाल. चलाल आप सुबह जा कर के, दोपहर को जा कर के, शाम को वापस आ सकते हैं अगर इफ़ यू आर स्टेइंग इन कसोल. और अगर आपको कसोल में नहीं रुकना है, आपको फिर वही शांति चाहिए, वही सिरेनिटी चाहिए, तो आप अपने हैवी अगर बैग नहीं है तो कसोल में अपनी गाड़ी पार्क करके आप चलाल में आकर के होम स्टे, होटल्स स्टे ले सकते हैं. सो मैं दिखाता हूँ आपको पार्वती रिवर के कुछ नज़ारे बिफोर एंटरिंग चलाल. तो आप सामने देखिए, दीज आर द माउंटेन हाइट्स, हिमालयाज हाइट्स, पूरी फुल ऑफ स्नो है. एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल पार्वती रिवर कमिंग फ्रॉम दोज स्नो पीक्स. सो वो स्नो पीक्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर खीर गंगा ट्रैक. आगे जाके तोस वैली है करीबन 20-21 किलोमीटर. अगर आप वहाँ तक जाते हैं, फिर वहाँ से खीर गंगा का ट्रैक 13 किलोमीटर ऊपर का करते हैं, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी जो इस समय मेरे कैमरे में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो दिस इज़ द पार्वती रिवर विच सेपरेट्स कसोल एंड चलाल विलेज. ऑन माई राइट हैंड साइड दिस इज़ कसोल एंड ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड जिधर मैं अब बोल रहा हूँ दिस इज़ चलाल विलेज. सो अब हम इस ब्रिज की एंट्री, मैं सीधा अभी पुल के ऊपर हूँ, पार्वती रिवर के ऊपर हूँ. दूसरी तरफ का हिस्सा पार्वती का दिखाना चाहूँगा विच इज़ इक्वली ब्यूटीफुल. और अब हम चलते हैं चलाल विलेज के अंदर. आई विल कीप यू अपडेटेड, कीप ट्यून्ड. ये सारे लोग आगे आगे भागे जा रहे हैं और देख ही नहीं रहे पलट के. हीरो, तुम तो देखो थोड़ा, आगे आगे भागे जा रहे हो. हाँ, अभी हम लोग कसौल से निकले हैं और कोस विलेज की तरफ जा रहे हैं. हाँ, ये बहुत ही पुराना ब्रिज है. भाई अभी कसौल आओ या किसी पहाड़ी एरिया में आओ, लोहे के पुल पे भी फोटो ना खिंचाई ना, हाँ, तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा भाई पहाड़ होकर आए हो. सही बात. आएंगे तो वो लोहे के ब्रिज पे एक पिक तो बनती है इंस्टा के लिए, बढ़िया. और पार्थ तो बोल रहा था कि इस वाली रिवर में उसको नहाना है. अब बच्चों को ये बताओ, इतनी ठंड में इस रिवर में नहाना है. हाँ, फैमिली हाउस यहाँ पर अवेलेबल है. हाँ, स्टार व्यू फैमिली ना. अवेलेबल. मुझे तो अभी गर्मी भी लगने लगी. ऑल्दो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 5 और 6 से ज़्यादा नहीं होगा इस टाइम. अभी मुश्किल से 400 मीटर भी नहीं चले होंगे. हाँ, लेकिन वो अभी से गर्मी लगने लग गई है. यहीं पर आगे बहुत सारे कैंप साइट भी हैं. हाँ, तो आप सिंगल हैं, कपल हैं, सोलो कपल हैं, आइए कैंप साइट बनेगी. और अभी थोड़ी देर पहले रितेश बता रहा था कि यहाँ पर पालक के पकौड़े और गोभी के पकौड़े मिलते हैं. वो कौन सी जगह थी नीरू? देखिए शायद आगे भी मिले. इसीलिए उसने आलू का पराठा एक कम खाया है. कहते हैं कि वहीं पर जाके खाऊंगा. अभी तक तो मुझे वो कोई लोकेशन दिखी नहीं है. वैसे डकार मेरे बहुत आ रही है. लेते रहो बेटा, लेते रहो. अभी मछली होता. मैं भी लहरों के साथ खेलता हूँ आगे. वाह वाह वाह. बहुत सारे लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पर. पानी का शोर आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा है. अच्छा क्लीन वाटर भी दिखाई दे रहा है. आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है इसके लिए, सॉरी गाइस. बट यस, इट्स ब्यूटीफुल. देखिए जाल चला रहे हैं. एक उसमें तुम भी हो क्या? नहीं, ये एक्चुअली पहाड़ में चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है और लोग बहुत ऊपर ऊपर बसे होते हैं, तो वहाँ तक सामान पहुँचाने में बहुत ही अच्छे जानवर होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. और पहाड़ों में तो भैया ये राजा है. यदि ये पहाड़ों में नहीं है तो एक जगह दूसरी जगह सामान नहीं पहुँच सकता. जितने भी कैंप साइट होंगे वहाँ पर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है,
हाँ। तो यहाँ से जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ईंट है, सीमेंट है, बालू है, वो ले जा सकते हैं। कोई कैंप साइट है वहाँ पर लोग बैठे हैं तो जो भी रास्ता है वो पहुँचा सकते हैं। ये ना घोड़े हैं ना गधे हैं, वो पिक्चर है। बहुत अजीब है। ओके। वे चलाल के रास्ते में है, तो करीबन आधे से ज़्यादा रास्ता हम कवर कर चुके हैं। चलाल तो कसौल से अभी हम चले हुए 20 मिनट हुआ होगा हमें। वी आर लाइक हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं बिकॉज हमारे साथ छोटे बच्चे हैं। आप ये देखिए रोड देखिए, यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट है, तो रूम फूड एवरीथिंग चलाल में ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप कसौल में नहीं रुकना चाहते, यू वांट टू स्टे इन चलाल, तो आप आकर चलाल में रुक सकते हैं। ये है कालू जो हमें रास्ते में मिल गए थे, बड़े ही प्यारे, बड़े ही सपोर्टिव, मिक्सअप होने वाले थे ये। हमने इन्हें 2-4 बिस्किट खिलाई हैं। हमने इन्हें बोला भी आप वापस जाओ, लेकिन ये वापस जा नहीं रहे, तो ये हमारे साथ चलेंगे चलाल से वापस आएंगे, फिर अपने घर में रुकेंगे। सो बहुत ही फ्रेंडली कुत्ता था ये जो हमारे साथ है। एंड चलिए पहुंचते हैं थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में हम पहुंचेंगे चलाल और दिखाएंगे आपको चलाल का कल्चर, चलाल के स्टे अरेंजमेंट और चलाल का फूड। अब ऐसे ऊपर हाथ करके करते जाओ। हेलो, माय नेम है सादिया पांडे और अभी मैं आपको फिर से दिखाने वाली हूँ अपना वीडियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चलाल और ये हमारे साथ कालू जुड़े हुए हैं। हमने क्या किया कि हमारे साथ जुड़ कर बताती हूँ सारी स्टोरी। हम लोग आ रहे थे और ये हमको मिल गए, हमने उनको थोड़ा सा प्यार किया और ये हमारे साथ चलने लग गए। तो अब हमने क्या किया कि हमने चिप्स का पैकेट, थोड़ी सी च्युइंगम और थोड़े से बिस्किट, थोड़ी सी च्युइंगम और थोड़ी सी चिप्स लिए। और फिर ये और कालू ने हमारा देख लिया, तो अब ये चल दिए हमारे साथ। हमने इनको 2-3 बिस्किट्स खिलाई और फिर हम लोग भी चलने लगे। अब हुआ क्या, इनको ये बिस्किट्स बहुत पसंद आ गई और फिर ये हमारे साथ ही चलने लगे बिस्किट्स खाने के लिए। ऐसे तो हमने च्युइंगम्स तो खत्म कर दी और बिस्किट्स भी। अब बच्चा चिप्स। मेरे चाचू ने एक आइडिया दिया कि वो अपने जैकेट के अंदर छुपा ले और फिर इसको तोड़ के ही खाते रहे। तो वो कालू तो गया अपने रास्ते, क्योंकि उसको कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं। तो ये था कालू का और हमारा फ्रेंडशिप का स्टोरी। थैंक यू। अब देखते रहिएगा हमारे वीडियोस। बाय बाय। सो दिस इज़ चलाल विलेज। हम करीबन 30-40 मिनट हमें आने में लगा है कसोल से यहाँ तक। सो आई विल ट्राई टू कवर दिस विलेज। ब्यूटीफुल विलेज है, बहुत शांत है, नीचे पार्वती वैली है और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे होम स्टेज़ हैं। सो एक होम स्टे आप मेरे सामने देख सकते हैं, दिस इज़ रेणुका होम स्टे। एंड ये सारे जो सामने आपको थोड़ी सी बड़ी प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, दीज ऑल आर होम स्टेज़। जो सारे होम स्टे हैं चलाल विलेज के। यहाँ से थोड़ी दूर में जाएंगे तो आपको अगला विलेज मिल जाता है। सो वी आर नॉट गोइंग अहेड नाउ। मेरे सामने है रॉयल स्टार कैफ़े। सो दिस इज़ ऑल्सो होम स्टे कम रेस्टोरेंट कम शॉप। सो सब कुछ अवेलेबल है। तो इफ़ यू वांट टू स्टे इन पीस, आप नेचर के पास रह के उसकी सीरेनिटी का मज़ा लेना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ विलेज। छोटा सा विलेज है, एक छोटा सा स्कूल भी था, प्राइमरी स्कूल होना चाहिए वो शायद। एंड यहाँ पे हमने अभी बात करी इस रॉयल स्टार कैफ़े के ऑनर्स से बात करी, तो दे ऑल्सो बिलोंग टू दिल्ली। यंगस्टर ही हैं, अपनी अर्ली एज में हैं, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने आकर के ये होम स्टे एंड रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है।
सो आजकल लोग अल्टरनेट करियर भी देख रहे हैं इधर विलेज की तरफ, माउंटेन्स की तरफ आकर के। ये यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स। तो दिस वाज अबाउट चलाल विलेज। नाउ हम थोड़ा सा नीचे पार्वती वैली, पार्वती रिवर के नीचे, मतलब नीचे पहुँचेंगे, जहाँ पे हम थोड़ा सा पानी एंजॉय करेंगे, वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे, एंड विल सी व्हाट कम्स नाउ।